हेलो, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने रीडिंग स्किल्स हमें कैसे इम्प्रूव करने चाहिए। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम किसी भी एग्ज़ाम की जब तैयारी करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ता ही है। वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी कंटेंट हो सकता है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने माइंड में कभी भी रिज़ल्ट को ध्यान में ना रखें, रिज़ल्ट को लेके पैनिक ना हो, पोजेसिव ना हो। बिकॉज़ अगर आप रिज़ल्ट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ रीड करेंगे, इट्स ट्रू कि हम जब भी कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारा गोल हमारे माइंड में होता है ऑब्वियसली, बट दिस गोल शुड नॉट बिकम एन ऑब्स्ट्रक्शन इन अवर परफॉर्मेंस। ये जो हमारा गोल है, ये अड़चन का काम तब करने लग जाता है जब हम इस गोल के प्रति बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो जाते हैं। हमें ये लगता है कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आनी चाहिए, तो उस सिचुएशन में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है माइंड पे। और जब इतना ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है पोजेसिव होने की वजह से, then this stress leads to a downfall in your performance in any kind of exam that you are preparing. So it's very important कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप कुछ भी पढ़ते हैं, you should have a positive attitude, you should have the intention of learning something new. आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। माइंड में ये कभी नहीं होना चाहिए कि मेरा एग्ज़ाम है या मेरा टेस्ट है, या मैं आप कोचिंग क्लासेस में जाते हैं, किसी भी कोचिंग क्लासेस में, कि आज इजी कंटेंट मिले, आज मुझे दिक्कत ना आए। ये सोचने की बजाय आपको ये सोचना चाहिए कि आज कोई भी कंटेंट मेरे सामने आएगा, आई विल गिव माई 100% टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर कंटेंट एंड आई विल पुट ऑल माई एफर्ट्स to grasp the facts and aspects which are mentioned in that particular content, और बहुत ही easy way में, बहुत ही letting it go, मतलब हम कहते हैं ना जैसे कि go with the flow। जैसा भी कंटेंट आए आप उसके साथ फ्लो करते जाइए, पढ़ते जाइए, समझते जाइए, फ्लो करते जाइए, आगे क्या आगे आप पढ़ते जाइए, समझते जाइए। धीरे 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 आपको खुद ही नहीं पता लगेगा कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी एंड यू विल डेफिनेटली अचीव योर गोल। तो जब भी हम स्टडी करें, हम ये माइंड पे प्रेशर ना लेके चलें कि मैं जो पढ़ रही हूँ, जो पढ़ रहा हूँ, ये पता नहीं मेरे काम आएगा कि नहीं, एग्ज़ाम में पता नहीं मुझसे प्रॉपर अपनी परफॉर्मेंस दी जाएगी कि नहीं, या एग्ज़ाम में अगर एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट हुआ या कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आई तो मैं क्या करूँगा या मैं क्या करूँगी। इन चीज़ों पे ध्यान देने की बजाय आपके सामने जो कंटेंट है आप उसको थॉरोली, ऑनेस्टली एंड विथ प्योर इंटेंशंस आप पूरा अपना दिमाग लगा के 100% कंसंट्रेशन के साथ अगर आप चीज़ों को समझते हैं तो आई एम 100% श्योर दैट नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर गोल। And for more information like this, subscribe to this channel Marigold IELTS Spoken English Hub. And अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी ये चैनल सब्सक्राइब करें। और आपको अगर और भी कोई प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ फील होते हैं तो आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।